देखो भाई, हमारे परिणाम किसी भी कीमत पर चाहे जैसे होते रहे, परिणामों का संभालने का सिर्फ इतना अर्थ है कि उन परिणामों को अपना स्वरूप नहीं मानना। ये सावधानी ही परिणाम संभालना है। परिणाम बदलने का नाम सावधानी रखना नहीं है, ध्यान रखो। अशुभ से शुभ परिणाम हो जाना ये सावधानी नहीं है। ये अशुभ से शुभ हो जाने से जीव का कोई भला नहीं होता, घबराना नहीं है। लेकिन वो परिणामों में एकत्व हो जाए तो जीव का नुकसान होता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतर। तो देखो अशुभ अशुभ दोनों लिए, ये पुण्य पाप दो मिल संसार बेड़ी लिया, पुण्य पाप लिया। एक प्रश्न आया था कि आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में जब आश्रव अधिकार लिखा, और आश्रव पुण्य पाप रूप होता ही है, तो अलग से पुण्य पाप अधिकार क्यों लिखा? ख्याल में है ना, पुण्य पाप अधिकार समय सार में अलग से है। तो ये लिखा वहाँ इसलिए लिखा कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि अगर वे आश्रव अधिकार ही चले जाते लिख के, तो तुम पुण्य को कभी आश्रव मानते ही नहीं। उनको ये बात पहले से पता थी कि ये सारी दुनिया पुण्य को आश्रव मानने वाली, तुम फिर पुण्य को बंद और आश्रव मानते ही नहीं। इसलिए उनने भैया अलग से हाईलाइट किया कि इधर आओ, तुम आश्रव का नाम अशुभ ही आश्रव, दुनिया में भी देख लेना, पाप आश्रव को ही दुनिया आश्रव बंद कहती है। जैसे तो कोई बुरा काम करे तो कहता बंद बन जाएगा, पाप बन जाएगा, ऐसा बोलता करें। फिर कोई अच्छा काम करे तो कोई कहता बंद जाएगा है। कोई पूजा पाठ करे तो कोई कहता है बंद होगा तेरे को, कोई कहता बढ़िया बंद होगा, बढ़िया कर बोलो। तो ये जगत में ये पुण्य पाप में भेद ही यही तो संसार है। और क्या संसार है भैया, संसार से निकलना आसान नहीं है। और देखो ये बात अच्छे से समझ लो कि तुम देखा देखी के चक्कर में मत पड़ो। सारी दुनिया शुभ भाव में धर्म मानती है, यही संसार है। चार गति परिभ्रमण का कारण अशुभ भाव नहीं है, चार गति परिभ्रमण का कारण शुभ भाव है। क्योंकि शुभ भाव ने धर्म का भेष बनाया है, अशुभ तो बिल्कुल नंगा खड़ा है, वो तो सामने दिखता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन ये शुभ भाव, ये जो उसी का भाई है, इसने ऐसा रूप धारण किया है कि ये धर्म जैसा दिखाई देता है, और जीव इसी के चक्कर में फंसता है। हमें फंसाने वाला अशुभ नहीं है, हमें फंसाने वाला शुभ है। हमारी जो मनुष्य पर्याय है, समझो खतरनाक, ये जो हमारी मनुष्य पर्याय, इम्पोर्टेंट पर्याय, अमूल्य, समझ में बहुत महत्वपूर्ण, न जाने कितने भवों के बाद ये जीवन में अवसर आया मोक्ष मार्ग मिलने। लेकिन ये सारा मोक्ष मार्ग ये पुण्य खाए जा रहा है। कैसे खाया जा रहा है? 2 घंटे सुबह पूजा पाठ भक्ति, ये सब क्या है? शुभ भाव। बचा हुआ टाइम तिजारा जी, महावीर जी, तिजारा अतिजय, क्षेत्रों नमा, सम्य शिखर, कैलाशगिरी, चंपापुरी, पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्रों नमा, संतुष्टि, शुभ। आप समझे, वो सब तुम्हारा पूरा टाइम जो तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगाना था वो शुभ भाव खा जाता है, और वो शुभ भाव में तुम्हारा पूरा मनुष्य भाव चला जाता है। अब क्या करे आदमी, बताओ, सम्य शिखर जैसा पहाड़ चढ़ना कोई हंसी खेल है, लेकिन चढ़ जाता है आदमी, तो वो खा गया ना पूरा साम। उसकी जगह अगर बैठ के शांति से आत्मा की प्रतीति करता, तत्व विचार में निर्णय लगाता, उपयोग करता, तो उसका काम हो जाता। कोई रोटी छोड़ने में, कोई पहाड़ चढ़ने में, कोई पूजा करने में, कोई अभिषेक करने में, कोई शांति धारा, समझ में आया? शांति धारा चल रही है। ऐसे ये शुभ भावों ने हमारा जीवन खा लिया।